नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रियल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अब दूर नहीं, 19 अप्रैल को वोटिंग का फर्स्ट फेज शुरू हो जाएगा। आप जरूर से वोट करिएगा अगर आप लोग वोट करने योग्य अब हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी जो करंट गवर्नमेंट है, एनडीए की जो सरकार है, उन्होंने जब अपने मैनिफेस्टो में कंसीडर किया है कि वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे भारत में, चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो। वेस्ट में तो हमारा पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनी रहा है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। तो इस चीज़ से पता लगता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना भी चाहती है। वो बात अलग है कि ये लोग अब पावर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर ये पावर में आए तो इस काम पर काम जल्दी होगा। इसी को लेकर के कुछ इनसाइट्स भी अब सामने आ रहे हैं। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि 508 किलोमीटर का मुंबई से साबरमती अहमदाबाद के बीच में हो रहा है, और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आज 300 किलोमीटर तक पियर वर्क हो चुका है और वायडक्ट का काम 150 प्लस किलोमीटर का हो चुका है। ये काम अब काफी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि अब लैंड एक्विजिशन की कोई प्रॉब्लम ना महाराष्ट्र में ना गुजरात में मौजूद है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को मैं हमेशा से एक बात जरूर कहता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो पहला प्रोजेक्ट था, ये होना जरूरी था, क्योंकि इस पहले प्रोजेक्ट के होने से ही हमारी भारत की कंपनियां जैसे कि L&T, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा स्टील एंड हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और भी बहुत सी कंपनियां हैं, इन सभी कंपनियों को आखिरकार वो एक्सपीरियंस मिल चुका है जो चाहिए था। एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं किसी देश में, वो इनको समझ में अब आ चुका है। इनके इंजीनियर्स तैयार हैं, इनके वर्कर्स तैयार हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं एक वर्ल्ड क्लास लेवल की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। यही तो चाहिए था भारत को। अब जाकर के हम लोग अपने इस आत्मनिर्भर भारत के मिशन को और बूस्ट कर सकते हैं, और दूसरे राज्यों में जहां पर भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अब आगे भविष्य में भारत बनाएगा, विकसित भारत की तरफ जब आगे बढ़ेगा, तो हमें अपनी ही कंपनियों का पूरा एक्सपीरियंस काम आएगा। और इन्हीं कंपनियों को तो काम मिलने वाला है। L&T जैसी कंपनियां ही तो हैं जो भाग लेंगी इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आगे। तो अभी हाल ही में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आई है दोस्तों कि दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR रेलवे ने फाइनलाइज कर ली है, और इसके अंदर लगभग अप्रॉक्स 900 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर आने वाला है, जिसमें दिल्ली अहमदाबाद के बीच में हिम्मतनगर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, रेवाड़ी, मानेसर, ऐसे बहुत से प्रमुख स्थान रहने वाले हैं। ये स्थान जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे अगर शुरू हुआ भविष्य में तो बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। इससे बताया जा रहा है कि जो 12 घंटे की अभी दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी है, तो दोनों बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जब कनेक्ट अगर हो जाएंगे भविष्य में, दिल्ली अहमदाबाद से और अहमदाबाद तो मुंबई से हो ही रहा है, तो 12 घंटे की दूरी जो दिल्ली और मुंबई के बीच में है वो सिर्फ 3 घंटे 50 मिनट रह जाएगी एक बुलेट ट्रेन से अगर जाया जाएगा तो। इससे पहले भारत में जो और भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आने वाले थे, उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी थी। ये 6 ऐसे प्रोजेक्ट और हैं मुंबई अहमदाबाद को छोड़ करके। ये हैं दिल्ली अमृतसर, हावड़ा वाराणसी पटना, दिल्ली आगरा लखनऊ वाराणसी, दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद, और मुंबई नासिक नागपुर, और मुंबई हैदराबाद। इन सभी के बारे में मैं बहुत पहले चैनल में आप लोगों को इंडिविजुअली समझा चुका हूँ। तो ये 2 प्रोजेक्ट जो होने वाले हैं, जिनकी DPR अभी बनने वाली है, वो होने वाले हैं दिल्ली अमृतसर वाराणसी हावड़ा वाया पटना होते हुए जो एक्सटेंड होगा आगे। तो इनकी DPR जो है, इनका काम जून जुलाई में शुरू हो जाएगा बताया जा रहा है, और 8 से 6 महीने के अंदर इनकी DPR बन जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये दिल्ली अमृतसर वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और वाराणसी हावड़ा के लिए भी बहुत खुशी की बात है। तो अगर हम मोदी जी की बात को देखें, जैसे उन्होंने कहा है कि अगर वो 3rd टर्म में आते हैं तो वो साउथ, ईस्ट और नॉर्थ में भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लाएंगे। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, जो वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होने वाला है, ये ईस्ट को टारगेट करेगा, और कहीं ना कहीं नॉर्थ में दिल्ली अमृतसर, और दिल्ली अमृतसर के साथ में नॉर्थ वेस्ट में हमारा दिल्ली अहमदाबाद। इसके साथ में ही अगर साउथ में देखा जाए तो मुंबई हैदराबाद भी एक तरह से साउथ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, और मुंबई नासिक नागपुर ये भी वेस्ट में और ज़्यादा बढ़ाएगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का दायरा, जिसमें मुंबई के अंदर अब ज़्यादा हिस्सा कवर करेगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो कि पहले सिर्फ 156 किलोमीटर के आसपास कवर कर रहा है अभी के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में, जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेन को लेकर के ये सरकार बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी दिखाई देती है, और इस सरकार के अंदर कहीं ना कहीं इच्छाएं हैं कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का एक जाल हमारे भारत में फैले, और इससे एक बहुत ही बड़ा
चेंज आए ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, और बहुत रैपिड ट्रांसपोर्टेशन जिस देश के अंदर मौजूद होता है वहीं पर इकोनॉमी की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली आती है। ये बात आप नोट करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। इन चीज़ों के ऊपर जो भी जानकारी मेरे को मिलती रहेगी वो आप लोगों को मैं बताता रहूंगा चैनल के माध्यम से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे भारत के 3 मॉडल चला करेंगे। वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। इस 3 प्रकार से हम इसको करेंगे। उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुनिक भारत की और विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए। आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। साथियों, भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है।